चलो यहाँ पर ध्यान देते हैं। 10 अपोजिशन नेता सीख मणिपुर मीट विद मोदी बिफोर यूएस ट्रिप। मोदी जी यूएस जाने वाले हैं, ये लोग मोदी जी के पास जाने वाले हैं। कौन कौन से समझ लो, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जदयू है, ये सब जा करके मोदी जी से मिलने वाला है और बोलने वाला है कि मणिपुर पर चुप क्यों हो। ठीक है, अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन क्या करता है, अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखता है कि देखो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पर इतना मारकाट क्यों हो रहा है, कोई भी कम्युनिटी क्यों मर रहा है, मतलब क्यों मर रहे हैं वहां पर। बीजेपी, अब बीजेपी क्या बोले, बीजेपी का चीफ का ही घर जला दिया। समझ में आ रहा है? बीजेपी नेताओं का घर जलाया जा रहा है वहां पर। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। पर आज ही इस वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे ना कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? अब बहुत दिन से देख रहे हैं क्या कारण है, हम लोगों ने देखा एक वीडियो में, हम लोगों ने देखा वाई मणिपुर इज बर्निंग। फिर उसके बाद फिर देखा कि अनदर एंगल इन मणिपुर, म्यांमार का जो एंगल था। ठीक है, इन सबको को अमेलगमेट करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ये जो एक राज्यसभा एमपी है मिजोरम से, उनका भी पॉइंट को हम लोग रखने वाले हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट लाया जाए। ओके, तो क्या वो एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है? तो जो भी सॉल्यूशन है उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं कि पहला जो प्रॉब्लम था वो यही था कि एसटी का दर्जा देना मेतई कम्युनिटी को बाय द हाई कोर्ट। अब ये तो प्योर लीगल वर्क है। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी आपत्ति है तो आप फिर लीगल ही वर्क करोगे, लीगल फाइट करो ना इसके लिए। इसके लिए अगर आप बंदूक उठा ले रहे हो तो आप पहले ही क्या कर रहे हो, एक गलत वर्क कर रहे हो। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर मेतई कम्युनिटी का कोई गलती नहीं है। मेतई कम्युनिटी कानूनन रूप से उसने लड़ाई किया, ऐसा तो नहीं था कि मेतई कम्युनिटी, या तुम्हें फिर से वो समझना पड़ेगा ये पॉइंट को कि क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कौन रहते हैं, ये जो रीजन है यहाँ पर कौन रहते हैं, तुम्हारा मेतई कम्युनिटी रहते हैं, ये तुम्हारा वैली एरियाज हैं, ये तुम्हारा हिली एरियाज हैं। ओके, लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल पोर्शन जो है वो किसका है, तुम्हारा हिली एरिया का है। ठीक है, ज्यादा जगह जो है वो हिली एरिया लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वैली एरिया क्या किया हुआ है, ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से यहाँ पर क्या है, ज्यादा एमएलएज की संख्या है। तो ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला कि कानून पास करके कुछ इन लोगों को बेनिफिट दे दिया गया। वो लोगों ने साफ साफ हाई कोर्ट में जा करके लड़ाई लड़ी और मतई कम्युनिटी ने क्या किया, ये हाई कोर्ट से आदेश पाया कि आप लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? अगर इसके अगेंस्ट में आप हो तो आप क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे और लीगल ही फाइट करोगे, क्योंकि ये लीगल मैटर है। ये बात समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर कि आप मूव करें इस डायरेक्शन के अगेंस्ट में, अपील करें सुप्रीम कोर्ट में। पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है ना कि इतना ज्यादा होमोजीनियस मिक्सचर हमें दिखाई दे रहा था। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतना सटा सटा में पूरा एरियाज हैं। ओके, यू कैन सी आउट हियर, ये तुम्हारा अगर ये हिली एरिया है और ये तुम्हारा वैली एरिया है, तो सिंपल सा एक बात उठ के आ रहा है कि एक काम करो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो तुम्हारा हिली एरिया है उसको अलग कर दो वैली एरिया से। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, देखो ध्यान से समझ लो कि एसटी का जो दर्जा मिला वो सही मिला कि गलत मिला, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक ना? समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन हिली एरिया को अलग करने से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिली एरिया को अलग करने से, यानी कि ट्राइबल्स को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा देने से कोई अच्छी बात है कि गलत बात है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न है कि ये अभी जो आगजनी यहां पर हो रही है वो कैसे रोका जाए। डिमांड क्या है? तो डिमांड सिंपल है कि आप ट्राइबल कम्युनिटीज को हमेशा से ये है कि उनको क्या, ज्यादा से ज्यादा उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी मिले, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि एमएलए की संख्या ज्यादातर मतई कम्युनिटी की है। तो वो लोग का जो आशा और आकांक्षा है वो पूरा नहीं होने पा रहा है, इसलिए उन लोगों का ये डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस हिली एरिया शुड बी इन द हैंड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें?
तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि चलो ठीक है, मोर इंक्लूजन ऑफ दिस ट्राइबल पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए। चलो ठीक है, अलग अलग मत करो, एक दूसरा ही स्टेट बनाने मत लगो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, मोर एंड मोर इंक्लूसिव तो कर सकते हो। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अमित शाह का और एन बीरेन सिंह का जो कहना है। अमित शाह भी कह रहे हैं और एन बीरेन सिंह भी कह रहे हैं कि म्यांमार का जो बॉर्डर है, जो यहाँ पर वो सटा हुआ बॉर्डर है, ये वाला जो पूरा बॉर्डर है, उसको क्या करो, सील करो। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। अब कितना भी नागा कुकी और तुम्हारा नागा नहीं, कुकी और चिन, कुकी और चिन कम्युनिटी कितना भी कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि म्यांमार क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ओपियम और पॉपी का कल्टीवेशन होता है। समझ में आ रहा है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है। जो म्यांमार का रीजन है, थाईलैंड का रीजन है और कंबोडिया का रीजन है, ये तीनों जो रीजन है, इवन लाओस को इंक्लूड करते हुए, ये तीनों जो हैं वो क्या है, तुम्हारे पॉपी कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। और यही पॉपी कल्टीवेशन कहां पर इंक्लूड कर रहा था, कहां पर मूव कर रहा है, हमारे मणिपुर के रीजन में मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है। और इसीलिए यहां पर मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ा हुआ है। और इसका सॉल्यूशन सिंपल होगा कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उसको क्या करो, पूरी तरह से सील करो। और भारत क्यों अभी तक रुका हुआ है, अगर अमित शाह का ये कहना है, अगर एन बीरेन सिंह का कहना है, तो अभी तक रुके हुए क्यों हो? पहले भी तो तुमने अंदर घुस करके मारा है म्यांमार में, तो अब क्यों नहीं मार रहे हो? तुम्हें डर लगता है ये तो पाकिस्तान वाला रीजन नहीं है। तो अगर तुम ये प्रॉब्लम दे रहे हो कि म्यांमार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, देन इंटर इनटू म्यांमार एंड किल देम। ओके, और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स भरो यहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, म्यांमार के साथ पूरी तरह से वो जो बॉर्डर है उसको सील करना। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइबल पीपल देखा जा रहा था। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये होगा कि पहले इन लोग को हटाया जाए। रिजर्व फॉरेस्ट में आप लोग इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हैं और पॉपी कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए इंटरनली आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इंटरनली आपको ये सब जो कल्टीवेशन हो रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको मूव करना होगा। तो दोनों हैंड इन हैंड होना चाहिए। पहले उन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनाओ कि देखो तुमको क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं इस एरिया में काम करने के लिए, तुम्हारा एरिया है, एडमिनिस्टर करो। बात ही यही हुई है कि गवर्नेंस को क्या करना है, 3 टियर में डिवाइड कर देना है। सेंटर सेंटर देखेगा, स्टेट स्टेट देखेगा, पंचायत पंचायत देखेगा। पंचायत में और ज्यादा उन लोगों को क्या कर देना है, और ज्यादा पावर दे देना है। ठीक है, कि उन्हें लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के हाथ में है। उनका जब लोकल लीडर्स को फायदा होना शुरू कर देगा ना, इकोनॉमी उन लोगों का बेहतर होने लगेगा, तो वो अपने आप क्या करने लगेंगे, भारत के साथ जुड़ने लगेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट है। और उसी समय उन्हीं का यूज करके यहां पर जो इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है या रिजर्व फॉरेस्ट को हथियाने की कोशिश हो रही है, उसको भी रोका जाएगा। मतलब एक हाथ से ट्राइबल्स को पावर देना है, और जो गलत ट्राइबल्स हैं, जो वहां पर कुकी मिलिटेंट्स हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। समझ में आ रहा है। और इसी में फिर से वही बोलते हैं कि मैतई को नहीं भूलना है, मैतई को भी क्या करते जाना है, उनको भी वो पावर देते जाना है, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसा है वैसा रहेगा। क्योंकि एक बात आता है 1993 का, अगर हम लोग देखें कि असम और नागालैंड में जब ये चल रहा था लड़ाई झगड़ा, तो क्या हो रहा था कि कुकियों को मार के भगाया भी जा रहा था। तो उस समय इन लोगों को बसाया गया था बाय द मैतेइज कम्युनिटी। ये एक पॉइंट उठ के आ रहा है, और अब उन्हीं लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं अच्छा खासा। सो these are also certain point. ओके, तो अब और नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये आग लगने का मेन कारण एक सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। ठीक है, सोशल मीडिया का रोल ये है कि अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा सोशल मीडिया या न्यूज आउटलेट को ये आग लगाना बंद करना होगा, और एक तरफ अपना सॉल्यूशन सुनाना बंद करना होगा कि कुकी जो है वो खराब है या मैतेई जो है वो खराब है। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ के पॉइंट क्या है, आ रहे हैं।
जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो कुकी की तरफ हैं, और जितने मतई कम्युनिटी तो है ही वो अपना बात रख ही रहा है। तो सबसे पहले न्यूज आउटलेट को आग लगाना बंद करना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये सारे पॉइंट क्लियर आउट हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, और सोचो। आ, हाँ, प्रेसिडेंट रूल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल अभी तुरंत लगाओ, क्योंकि बीजेपी का जो भी क्रेडिबिलिटी है वहां की बीजेपी का वो खत्म है। अमित शाह की क्रेडिबिलिटी तो खत्म नहीं है, ना ही मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म है। उन्हीं के वजह से यहाँ पर जीत हुई होगी। एक लार्जर पोर्शन में पूरे देश में अगर जीत होती है तो वो मोदी जी की वजह से ही होती है, नाम की वजह से ही चलता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या करो, आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ। इससे ये इंप्रेशन जाएगा कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन कर लिया है मणिपुर को। समझ में आ रहा है? अब ऐसे केस में बहुत ही सिंपल काम क्या करना है, इसको लगाने के लिए वही आर्टिकल तुमको यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल 356 यूज करो। ओके, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365, ये तीनों यूज करो। आर्टिकल 65 365 कहता है कि अगर गवर्नमेंट, अगर उस एरिया का, उस स्टेट का गवर्नमेंट बात नहीं मान रहा है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, 356 लगा करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 355 ये कहता है कि अगर कोई इंटरनल इंसर्जेंसी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार काट होने लग रहा है कोई स्टेट में, और वहां का पुलिस मैकेनिज्म फेल हो गया है, तो ऐसे केस में 356 लगाया जा सकता है। तो ये तीनों का यूज करो। 355, 365, 356 ये ऐसे ही लिखा हुआ थोड़ी ना है, करो यूज। लेकिन यहां पर वही पॉइंट आ जा रहा है कि गवर्नमेंट भी तो वहां पर बीजेपी की है, लेकिन इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, इससे ट्राइबल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मजाक है। एक और पॉइंट यहां पर उठ के आ रहा है कि ये जो रीजन है ना, जहां पर तुम्हारा कुकी कम्युनिटी रहता है और तुम्हारा मतई कम्युनिटी रहता है, मान लो कि यहाँ कुकी लोग रहते हैं, ठीक है, ये एरिया कुकी का है और ये एरिया मतई का है, तो ये बीच में एक बफर जोन बना दो। बोला कि ये एरिया किसी का नहीं है, बफर जोन। और कितना उपाय दें, बफर जोन बना दो। अब इसमें पैसा लगेगा और इसमें ये लगेगा। बफर जोन बनाने का ऐसा ऐसा करता है यूनाइटेड नेशन, ऐसा करता है यूएन। क्या करता है, इधर सूडान है, इधर साउथ सूडान है, क्या करता है, बीच में अपना फोर्स लाके खड़ा कर देता है। बोलता है कि ना इधर वाला इधर आएगा, ना इधर वाला इधर आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके एक बफर जोन बना दिया जाता है जो किसी का नहीं रहता है। ऐसा बफर जोन साइप्रस में भी तुमको मिल जाएगा, ऐसा तुमको सूडान, साउथ सूडान में मिल जाएगा। और भी बहुत सारे रीजन है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर ये बफर जोन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, ट्रस्ट को और बढ़ाओ, ट्रस्ट को बढ़ाओ। पीस पीस तुम्हारा कमिटी बनाओ, और ये जो पीस कमिटी होगा ना, उसका ना ही लीडर एन बीरेन सिंह होना चाहिए और ना ट्राइबल कम्युनिटी का होना चाहिए। समझो, झारखंड से उठा के किसी को ले जाओ और उसकी अध्यक्षता में करो। मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि ये दोनों कम्युनिटी से कोई लीडर नहीं होना चाहिए, एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए, ना जिसको मतई से मतलब है, ना जिसको तुम्हारा ट्राइबल कम्युनिटी से मतलब है। वो कम्युनिटी, वो पीस कमेटी को हेड करेगा और इन दोनों को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो पीस कमेटी भी एक क्या हो सकती है, बहुत ही बड़ा स्टेप हो सकता है रिकंसिलिएशन का। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट फैक्टर जो पुलिस के अगेंस्ट हो गया है, उसको बिल्ड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर अभी तुम लोगों को देना पड़ेगा मिलिट्री को। और मिलिट्री भी यहाँ पर कोई बदमाशी ना करे, जो कि देखने को मिला कि रैपिड एक्शन फोर्स क्या कर रहा है, घर शायद मोटरसाइकिल ये सब तोड़ रहा था, घर वर में घुस के हाथापाई कर रहा था, जो भी है। ठीक है, तो वो भी एकदम जीरो होना चाहिए। बहुत ही संवेदनशील वाला इलाका है, उन लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पर ज्यादा से ज्यादा ऑफकोर्स, क्योंकि पुलिस के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी था ट्राइबल कम्युनिटीज का वो कम हुआ है। समझ में आ रहा है? पुलिस का जो रोल था वो थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था, वो वन तरफ झुके हुए थे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वहां पर फोर्स पावर देने की जरूरत है। और हाँ, थोड़ा सा ये सब सूट एट साइट वाला ऑर्डर जो है ना, उसको भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये सब जो अफवाह फैल जाता है थोड़ा सा, उससे भी और क्या होता है, और आग और भड़क जाती है। तो ये सारे कुछ सॉल्यूशन थे इस प्रॉब्लम के। ओके, इसके ऊपर तुम लोग भी एक बार मेंस आंसर राइटिंग करके रखो, तो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है,
ये जो मणिपुर में हेम चल रहा है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है?